नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे द्वारा हिंदी की इससे पूर्व में 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने भाषा का विकास, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को। आज मैं दोस्तों आप सभी को हमारे संविधान में हिंदी भाषा को किस रूप में दर्जा दिया गया, इसी के साथ कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं आप सभी के सामने चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। और इसी समय में 26 जनवरी 1949 को ही हमारी हिंदी भाषा में 14 भाषाओं को मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई थी। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 14 भाषाओं को। इसलिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारी? 14 भाषाएं थी। तो चलिए बात करते हैं आगे। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए हिंदी को प्रावधान किया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं यहाँ से आपके सामने बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करते हैं। संविधान के भाग 17 में के अनुच्छेद 343 लेकर 351 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के मध्य में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 8 के अंतर्गत इसको क्या दी गई है? मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इन 22 भाषाओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मूल संविधान में हमारे पास यहाँ पे कितनी भाषाओं का उल्लेख था। यहाँ पे तो आप सभी ने देखा है मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाओं का। तो ये मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? 14 भाषाओं का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में हमारी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारी 15वीं भाषा जोड़ी गई? तो ध्यान रखेंगे 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसमें 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। ध्यान रख लेना दोस्तों, सिंधी भाषा कब जोड़ी गया आपकी? 1967 संविधान संशोधन के तहत 21वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसी के साथ 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे 15वीं भाषा आपकी जोड़ी गई है, 21वां संविधान संशोधन यहाँ पे लिखा है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों, जिसमें से मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखा है, जिसमें हमारे पास नमक यहाँ पे आती है दोस्तों, यानी कि नेपाली, माँ मने मणिपुरी, का मने यहाँ पे कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको भी हम गौर करेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत आपके 1992 के तहत आपकी 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 15वीं ये हो गई थी, 16वीं, 17वीं, 18वीं। इसी के साथ 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं, यानी कि 4 अन्य भाषाओं को, और कुल मिला के हमारे पास कितनी? 22 भाषाओं का यहाँ पे क्या आ चुका है दोस्तों? उल्लेख आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में हमें कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का हम क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। और सन 2003 के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के तहत आपकी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है दोस्तों, MSDB, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। माँ मने यहाँ पे मैथिली, एस मने संताली, डी मने डोगरी, बी मने यहाँ पे बोडो भाषा को जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुल मिला के 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख आता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों कि वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किस किस प्रकार से किया गया था। तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं और वर्तमान समय में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद करते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी है दोस्तों कि हमारे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
तो आप सभी को पता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आप सभी को पता है दोस्तों, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 210 के अंतर्गत बताया गया कि प्रत्येक विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों संघ की भाषा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, संघ की भाषा यानी कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 की मध्य राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आर्टिकल 343 से हम शुरू करते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के विषय में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 343 में खंड का के अनुसार हिंदी की जो लिपि वो देवनागरी लिपि और हिंदी संघ की क्या होगी, राजभाषा होगी। इसका प्रावधान किसमें किया गया दोस्तों, आर्टिकल 343 के अंतर्गत। अब बात करते हैं आर्टिकल 344, यहाँ पे बात करिए गया है कि आर्टिकल 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यानी कि बात करी जाए एक आयोग द्वारा गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विशिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को परिनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में प्रावधान आयोग और आयोग की समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। ध्यान रखेंगे, राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में किसी भी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल मिला के अगर बात की जाए दोस्तों कि किसी भी अन्य अगर राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भाषा हिंदी को अंगीकार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य, ध्यान रखेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य के संघ के बीच में पत्राचार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक राज्य किसी दूसरे राज्य या फिर संघ राज्य के बीच में पत्राचार का कार्य करेगा दोस्तों कि हमारी जो भाषा होगी वो किस माध्यम से होगी, किस पत्र के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा के रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में यहाँ पे विशेष उपबंध किया गया है। यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, अनुच्छेद 347 में बताया गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 348 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही भाषा अंग्रेजी में होगी, ये भी प्रावधान आपके आर्टिकल 348 के अंतर्गत बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है, आर्टिकल 349 के अंतर्गत। इसी के साथ अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अव्यवेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में किसी अधिकारी पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अव्यवेदन देने का हकदार होगा। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अपनी बात को आप रखने के लिए किसी भी बात को यहाँ पे सरकार को पहुँचा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 350 में का के अंतर्गत दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी या भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। इसी के साथ अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत दिया गया दोस्तों कि भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और याद रख लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विस्तार करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति के माध्यम से बन सके। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है, इसको भी आपने गौर करना है। हिंदी दिवस आप सभी को पता है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे संघ की राजभाषा हमारी हिंदी बनी, इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस आप सभी को पता है दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र यानी भारत की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं।
विश्व मातृ दिवस आप सभी को पता है दोस्तों 21 फरवरी को मनाते हैं। और हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई 1829 को जुगल किशोर द्वारा यहाँ पे पत्र निकाला गया था, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, पंडित जुगल किशोर जी का नाम आता है। साथ ही कविता दिवस आपने ध्यान रख लेना दोस्तों 21 मार्च को मनाते हैं। तो आई होप आपने ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर अनुच्छेद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे आपने गौर करना है और यहाँ पे बार बार इन चीज़ों को रिविजन करते हुए चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।